नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज सुपरफास्ट में बात होगी, संजय सिंह पर सुषमा स्वराज की बेटी ने कह दी बड़ी बात की, पुरानी पेंशन योजना पर आंदोलन तेज की। बात करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले शरद पवार की। देवरिया हत्याकांड में सीएम योगी पर बुलडोजर एक्शन के दबाव की। बजरंग दल ने दिल्ली में निकाली शौर्य जागरण यात्रा की। साथ ही जानेंगे अस्पताल में पिस्तौल लहराने के सवाल पर भड़के जेडीयू विधायक की। इमरान मसूद की कांग्रेस में हो रही वापसी की। बात करेंगे 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी मौके की। राहुल गांधी ने अपने पालतू डॉगी का नाम रखा नूरी, तो भड़के एआईएम नेता की। और आखिर में बात होगी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गुलाबी ठंड की एंट्री की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। ईडी ने गुरुवार को संजय सिंह को दिल्ली की अदालत के सामने पेश कर 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अब विशेष न्यायाधीश ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, ये रिमांड तो होनी ही थी क्योंकि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के तहत उनसे पूछताछ करनी थी, तो रिमांड तो होनी ही थी। और आज अगर आप देखें तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने ईडी की तरफ से ये दलील रखी कि एक नहीं बल्कि 2 ओकेजन्स पे 2 करोड़ रुपए की रकम लेके दिनेश अरोड़ा जो अभियुक्त थे और अब अप्रूवर बन गए हैं, यानी वो अब सरकारी पक्ष के लिए गवाही देंगे। दिनेश अरोड़ा का एक एम्प्लॉई वो संजय सिंह जी के घर जाकर 2 बार 2 करोड़ रुपए देकर आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ईडी ने ये भी कहा अपनी दलीलों में कि वो केवल अप्रूवर की बात यानी दिनेश अरोड़ा के बयान पे नहीं जा रही है, उन्होंने कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकाली है दिनेश अरोड़ा के उस एम्प्लॉय की, और मोबाइल की लोकेशन से ये भी पता चलता है कि वाकई उस समय वो संजय सिंह जी के घर पे था। तो ये रिमांड बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि ईडी की जांच में और पूछताछ के तहत इस शराब घोटाले के और भी तथ्य सामने आएंगे। जी, अभी कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल पूछे हैं और सरकारी वकीलों से सवाल पूछे। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट हमेशा दलीलों के दौरान सवाल पूछती है। अब 12 अक्टूबर को इन सवालों का जवाब ईडी के लॉयर यानी ऑनरेबल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू देंगे। संजय सिंह को जब मैम कार्रवाई से पहले ले जाया जा रहा प्रोसीडिंग है कोर्ट में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो डरे हुए हैं, जिसके तहत सीबी और ईडी की कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं पर हो। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विकास की नीतियों से भारत की जनता उनको भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जरूर चुनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार से एनडीए की सरकार आएगी। हम बिल्कुल नहीं डरे हुए, लेकिन हाँ, जब ऐसी आंच आती है तो विपक्ष जो है चोरी करके सीना जोरी करता है और बेबुनियाद इस प्रकार के आरोप लगाता रहता है। मैम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए, संजय सिंह के बारे में उन्होंने काफी झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, एजेंसीज का टाइम वेस्ट हो रहा है। जी, ये बिल्कुल गलत है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जिस तरीके की एविडेंस सामने आ रही है कि दिनेश अरोड़ा के एम्प्लॉई 2 करोड़ रुपए 2 बार संजय सिंह जी के घर लेके गए, या संजय सिंह जी ने ये सारी की सारी मीटिंगें करवाई अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी के साथ दिनेश अरोड़ा की, ये बहुत संगीन बातें हैं और इनमें जांच जरूरी है। तो आदरणीय केजरीवाल जी का ये कहना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सरासर गलत है। सिसोदिया को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोर्ट जो है वो सवाल पूछती है और जो भी सवाल उन्होंने सरकारी पक्ष से पूछे हैं उसका 12 अक्टूबर को आदरणीय जो ऑनरेबल हमारे एएसजी हैं एसवी राजू ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन को लेकर बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल पर मंथन होगा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र का कहना है
कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने में मनमानी कर रही है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे। शरद पवार के पहुंचने के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और एनसीपी नेता के साथ लंबी बैठक की। इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं के बीच हुई मीटिंग को लेकर तरह तरह के कसाए लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये बैठक किन मुद्दों को लेकर हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। देवरिया सामूहिक हत्याकांड मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल कर प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे ट्रेंड करा रहे हैं। प्रेम यादव के समर्थक उसे निर्दोष साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वहीं सत्य प्रकाश दुबे के समर्थक दोनों के घेरों में फोटो सेंड कर रहे हैं, जिसमें प्रेम यादव को दबंग और दुबे को गरीब साबित किया जा रहा है। बजरंग दल की ओर से देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच आज दिल्ली के 8 स्थानों से ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर जय श्री राम के नारे भी लगे। पूरे भारतवर्ष में सभी स्थानों से, सभी प्रांतों से शौर्य यात्राओं का चल रहा है इस समय कार्यक्रम। दिल्ली में आज से शौर्य जागरण यात्राओं का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हम सबको पता है, आने वाले जनवरी माह में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं। समस्त हिंदू समाज हर्ष और उल्लास से इस समय पुलकित है। उन सब के मन में उस घड़ी की प्रतीक्षा चल रही है कि जब हम अयोध्या अपने परिवार के साथ जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी समय विश्व हिंदू परिषद का युवा आयाम बजरंग दल पूरी दिल्ली में शौर्य जागरण यात्राओं के द्वारा सबको निमंत्रण दे रहा है कि आइए, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर खुल गया है, आप सब अयोध्या चलें, अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। और इस सबके साथ में सबको ये संदेश भी पहुंचा रहा है कि बजरंग दल आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके संस्कार आपके परिवार को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और इसके द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को उनको बताने के लिए हमारे द्वारा सामाजिक समरसता के अनेकानेक कार्य हो रहे हैं। समाज में भेदभाव, ऊंच नीच की कुरीतियां समाप्त हों और सब मिलकर हिंदू समाज इकट्ठा होकर सनातन संस्कृति, हिंदू समाज के आगे बढ़ने के लिए, उसका पुनः गौरव प्राप्त करने के लिए, विश्व में उसकी पताका फहराने के लिए एकत्रित हो, इस तरफ कार्य हो रहा है। हम समाज को संस्कार देने के लिए वेदशालाओं और संस्कृत महाविद्यालयों के द्वारा आयोजन कर रहे हैं और हमारे द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं। इस संदेश को समाज में पहुंचाना और ये संदेश पहुंचाने के लिए दिल्ली के 8 स्थानों से आज भव्य रथ यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ पर प्रांत की पूरी टोली आई है जो यहाँ पर समर स्मारक में आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है। और हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक महंत नवल किशोर दास जी स्वयं उपस्थित हैं। उन्होंने नारियल फोड़कर इस यात्रा का शुभारंभ किया। बिहार के एक अस्पताल में पिस्तौल लहराने के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भड़क गए। विधायक ने पार्टी दफ्तर में पत्रकारों के साथ अभद्रता की और जमकर गालियां दी। वहीं हम आपको बता दें, बीते दिनों विधायक हाथों में पिस्तौल लहराते हुए मायागंज के अस्पताल में पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में मरीज सहमे नजर आए थे। इन दिनों लोकसभा इलेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में बड़ा घमासान मचा हुआ है। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर जाने जाने वाले इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद इमरान मसूद एक बार फिर कांग्रेस में घर वापसी करने जा रहे हैं। जो माहौल बना है उसके अंदर 2 ही ध्रुवों के ऊपर देश की राजनीति घूमती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध की जो राजनीति है वो केवल कांग्रेस के ऊपर है। तो इसलिए मेरा पहले भी पार्टी में था, मैं
काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुर्भाग्य है कि 1 साल मेरा 1.5 साल में पार्टी में नहीं रहा। अपने घर वापसी कर रहा हूँ। घर से मेरे निष्कासन की भी वजह यही बनी कि मैंने उस मिशन मूवमेंट को जो साहिब काशीराम जी ने पूरे देश में खड़ा किया, गरीब तबकों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, उसको बचाने के लिए वक्त की ज़रूरत है कि आप सबके साथ हाथ मिला करके आगे चलें। दलित उत्पीड़न के मामले इतने इस सरकार के अंदर हुए तो बहन जी को सिर्फ यही राय थी कि गठबंधन में चलें, उसके अलावा कोई वजह मुझे नजर नहीं आई। 2000 रुपए के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या उन्हें दूसरे मूल्य के नोटों में बदलने का आज अंतिम दिन है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपए के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। आरबीआई ने इसी वर्ष 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने पिछले सप्ताह ही 2000 रुपए के नोटों को बैंक खातों में जमा कराने या बदलने की तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया था। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर अब एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां को दिए कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने कड़ा ऐतराज जताया है। एआईएम के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कुत्ते के नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में लाखों की तादाद में लड़कियों का नाम नूरी है। मानसून की उत्तराखंड से विदाई के बाद अब आने वाले सप्ताह में प्रदेश भर का मानसून शुष्क रहने की संभावना है। मैदान से पहाड़ तक धूप खिलने से दोपहर के समय मैदानी क्षेत्रों में पारा चढ़ने की संभावना है। सुबह और शाम को मौसम सुहावना बना रहेगा। सांसद माननीय राहुल गांधी जी का एक कृत्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी निंदनीय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को एक कुत्ता या कुतिया भेंट किया है, उसका नाम उन्होंने नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मते मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार तमाम बहनों का नाम नूरी रखा जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफ़ी मांगेंगे? और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।